हरियाणा में वैसे तो भाजपा की फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हुई है, वहीं पलवल में नगर परिषद का चेयरमैन डॉक्टर यशपाल भी बीजेपी का है। बावजूद उसके लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं का सपना संजोए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पलवल नगर परिषद को देखकर हालात ऐसे बयां कर रहे हैं जैसे कि लोग नरकीय जीवन जी रहे हो। क्षेत्र की हर गली, हर वार्डों में जहां भी देखें वहां गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं, ऊंची नीची पड़ी हैं, नालियों में कीचड़ भरी पड़ी हुई है। आम सड़कों पर बगैर बरसात के ही सीवरेजों का गंदा पानी जगह जगह भरा हुआ है। वैसे तो हरियाणा भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाकर नारों को इतना बुलंद कर दिया था, लोगों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन शासन और प्रशासन की अनदेखी और मनमानी के चलते स्थानीय लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं कोसों दूर हैं। इन दिनों लोगों में काफी निराशा बनी हुई है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं पलवल नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 का हाल। जब से नगर परिषद का चुनाव हुआ है तब से आज तक अधिकांश गलियों में किसी भी तरह की साफ सफाई नहीं कराई गई है। वार्ड 20 में अनेकों पीड़ित महिलाओं एवं लोगों ने वार्ड की पार्षद कविता शर्मा एवं पार्षद धर्मपति भक्ति शर्मा को अनेकों बार उक्त समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकांश पीड़ित वार्ड वासियों का कहना है कि हमने अपने वार्ड की पार्षद कविता शर्मा को नगर परिषद चुनाव के दौरान देखा था। उन्हें अपना आशीर्वाद और वोट देकर इसलिए जिताया था कि वह वार्ड में जी तोड़ विकास कार्य कराएंगे, लेकिन वार्ड वासियों के लिए ये कविता मुसीबत की कहानी बनकर रह गई है। देखो, ये हमारा घर है, हम यहाँ पे रहते हैं और खूब सब हमने पार्षद से शिकायत करी, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। वो हमारा प्लॉट है, यहाँ पे दुनिया भर की गंदगी डलती है, खूब मना करते हैं लोगों को, लेकिन कोई नहीं मानता। पार्षद को भी कई बार बोल के गए, जिनका प्लॉट है उनको भी बोला गया है, लेकिन पता नहीं यहाँ की सरकार सब मिले पड़े हैं और ये प्लॉट का कुछ भी नहीं इंतजाम कराते। और ये नालियाँ देख रहे हो, जैसे आप पूरी गंदगी आती, कहाँ से तो चूहे आते हैं, रोज फेंकने पड़ते हैं। यहाँ के भक्ति शर्मा का वो है, इसलिए हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कविता शर्मा से, जो ये गंदगी है आप कृपया से साफ करा। जब आप वोट मांगने आए थे सबके पैर छुए थे, लेकिन वोट के बाद किसी ने इसके तरफ ध्यान तक भी नहीं, और खूब शिकायत कर आए थे। बंगी वहाँ तक तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। अधिकांश लोगों का कहना है कि जब से वो पार्षद बनी है तब से वार्ड वासियों की कोई किसी प्रकार की सुध नहीं ली है। वैसे तो उनके धर्मपति भक्ति शर्मा पलवल के भाजपा विधायक एवं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के बहुत करीबी माने जाते हैं और अधिकांश दिन रात उनके ही साथ रहते हैं। बावजूद उसके अपने वार्ड के लोगों के लिए अन्य मूलभूत सुविधाएं तो दूर, वो साफ सफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। जबकि वार्ड वासी अन्य सुविधाओं की उनसे उम्मीद करे तो एक सपना सा लगता है। अधिकांश लोग उनकी ऊंची पहुंच देखकर डरे और सहमे हुए हैं। वो खुलकर बोलने में कतराने लगते हैं। बहुत समस्या है, नाली रुकी पड़ी है, गंदगी फैल रही है, नीरे चूहे हमें जब तू अंदर आवे जो सांप निकले हैं। आपने यहाँ के पार्षद से कहा था? हाँ, कहीं कहते हैं हम तो। क्या कहते हैं? न कहते हैं भेज रहा हूँ फिर ना भेजे। और किसी से मिले हो? और नहीं मिले किसी से। तो कब से ये जो गंदगी पड़ी है? ये तो बहुत दिन से पड़ी है। एक व्हाट्सएप कहीं पर लौटवा रहे से भैया द्वार करवा या ऊंचा उठवा, वो भी ना सुने। वैसे तो इस वार्ड में उनसे भी गद्दावर भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद इंद्रपाल शर्मा भी पलवल के भाजपा विधायक एवं खेल मंत्री गौरव गौतम के सर्वे सर्वा हैं। और खास बात यह है कि वो मंत्री ने पूरी नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई एवं विकास कार्यों की देखभाल के लिए इंचार्ज बने हुए हैं। वो भी उस वार्ड में निवास करते हैं। इसके अलावा भाजपा के कई नेता एवं नेत्रियां इस वार्ड में निवास करती हैं। तब ये हाल देखने को मिल रहा है। ये प्लॉट हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है और हमारे घर में से बीमारी खत्म नहीं होती है। इतने मच्छर और इतने ये लगा लो, दो पेड़ लगाने के बाद भी मच्छर खत्म नहीं होते, सारे रात काटते हैं और बीमार पड़े हुए हैं। ये इसको ना तो करवाते, हम तो कमेटी में भी दरखास्त दिया है, लेकिन कमेटी वालों ने भी नहीं सुनी है। मेंबर से कह के आए, मेंबर भी नहीं सुनता। ये पार्षद है जो, वैसे तो उनमें बड़े बड़े उन मंत्री इनके संग रहता है, लेकिन यहाँ नहीं सुनते आके। कौन है? यहाँ नहीं देखते। यहाँ के भक्ति शर्मा है। कौन सा वार्ड है ये 20 वार्ड है। 20 वार्ड नंबर 20 है इसका। भक्ति शर्मा या उनकी घरवाली? भक्ति शर्मा की घरवाली कविता शर्मा जी। और भक्ति शर्मा दोनों ही एक ही घर प्रॉब्लम घर के। कविता शर्मा तो हाँ, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नाली नहीं निकालते। और ये देखो गंदगी,
इसके मालिक से भी हम कहे आए जाके कि भाई इसको करवा ले, वो भी नहीं सुनता। सुराख निकल रहे हैं, ये सुराख, इनमें इतने मोटे मोटे चूहे रहते हैं, वो घर में घुस के नुकसान करते हैं, किचन का नुकसान कर जाते हैं, सारा कुछ गंदा कर जाते हैं। और सांप भी निकलते हैं, यहाँ सांप भी कई बार घर में पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से बहुत परेशान हैं जी, हमारे इस प्लॉट का कोई ना कोई इंतजाम करवाओ, यहाँ की साफ सफाई करवाओ। उनके ही वार्ड के कुछ पीड़ित साहसिक महिलाओं ने अपना दुखड़ा रोते हुए हमारे संवाददाता को अन्य समस्याओं एवं वार्ड में गंदगी के जमावड़े से अवगत कराया। आइए आप देखकर और पीड़ित महिलाओं से स्वयं सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीकत क्या है, जो आज भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है। हरियाणा ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक गर्ग है। मैं श्यामनगर कॉलोनी में यही 53 बी मेरा मकान नंबर है। और यहाँ के पार्षद जो कविता शर्मा हैं, वोट लेने के बाद कभी यहाँ नज़र नहीं आते हैं, चाहे वो उनके भक्ति शर्मा हो, कविता शर्मा हो, और गंदगी आलम तो आप देख ही रहे हो। वहाँ मैं कई बार फेसबुक पर भी वीडियो और फोटो डाल चुका हूँ यहाँ के, जो जिस दिन बारिश होती है। और बारिश का आलम ये होता है, पानी भरता है तो 6-7 घंटे से पहले नहीं निकलता पानी यहाँ से। और इसके बारे में हम कई बार यहाँ के चेयरमैन से मिल चुके हैं। पहले इससे पहले एमएलए थे दीपक मंगला जी, उनसे कई बार कितनी बार गुहार लगाई हमने कि भाई यहाँ का कोई ड्रेनेज सिस्टम ठीक करा हुआ का, ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे कोई। गंदगी यहाँ सब आप देख ही रहे हो, सामने जो भी है नालियों में, इधर उधर सामने जो है नालियों गंदगी। और हम यहाँ सफाई के लिए भी उनसे पार्षद से बोलते रहते हैं जी आज कराऊंगा, कल कराऊंगा, पता नहीं क्या। पार्षद कहता है जी हमारे पास आदमी नहीं है, कमेटी आदमी नहीं देती है। आदमी बताओ, कमेटी के पास आदमी नहीं है तो हम लोग थोड़ी आदमी प्रोवाइड करेंगे यहाँ। कमेटी किस बात के ये टैक्स लेती है, क्या करती है, जो भी करती है। शासन से अनुरोध करते हैं यहाँ की सफाई का विशेष थोड़ा ध्यान दें, जिससे यहाँ गंदगी फैली हुई है, जैसे बीमारियाँ फैलने का खतरा होता है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य ठीक रहे। और जैसा कि मोदी सरकार का एक प्रण है स्वच्छ भारत अभियान, और उसको पलीता लगा रहे हैं ये लोग यहाँ के।